संगमुख भारत करेंगे। मगर आज आप देखते हैं कि इन तमाम तीनों पार्टीज की नाहेली और इनके झूठ बोलने की वजह से बिहार में बीजेपी सत्ता में है। हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि अपना एक एक वोट, एक कीमती वोट है, इसको आप इस्तेमाल करिए पतंग छाप निशान के ऊपर। हम आप जानते हैं कि 5 साल पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो सीमांचल की सरजमीन से किया। और मेरा मानना यह है कि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोग हैं जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, जो विकास के लिए तड़प रहे हैं। और हम आपसे उस वक्त भी वादा किए थे और आज भी कर रहे हैं कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों से इंसाफ नहीं होगा। और मेरा मानना यह है कि हर काम अगर पटना, नालंदा और दरभंगा में हो सकता है तो क्यों नहीं सीमांचल की सरजमीन पर किया जा सकता है। अगर हर तालीमी इदारा शिक्षा के तमाम पटना के अतराफ में और दरभंगा में खुलेंगे तो क्यों नहीं सीमांचल की सरजमीन पर खोले जा सकते हैं। अगर एम्स पटना के बाद दरभंगा जा सकता है तो क्यों नहीं सीमांचल की सरजमीन पर आ सकता है। आज हम ये भी देखते हैं कि ठाकुरगंज में एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट या प्लांट बनेगा तो यहाँ पर किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। मगर आपके ऐसे मसाइल हैं, ये उसी वक्त हल होंगे जब आप अपनी जमात के उम्मीदवार को, प्रत्याशी को कामयाब करके बिहार की विधानसभा में बजाएंगे। आप ये जानते हैं कि मजलिस ने एक अलायंस में हम लोग आज शामिल हैं जिसमें देवेंद्र यादव साहब की समाजवादी जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और राजभर साहब की सुहेलदेव पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा साहब की आरएलएसपी पार्टी है। हम तमाम ने मिलकर तय किया कि अगर जनता ने चाहा और अल्लाह ने उसको कबूल किया तो इंशाअल्लाह ताला बिहार का नया मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल तक कोई विकल्प बिहार की जनता के पास नहीं था और ये जरूरी भी है क्योंकि राजद ये समझती है कि हमको छोड़कर अक़लियत कहाँ जाएगा। जेडीयू नीतीश कुमार ये समझते हैं कि हम ही हैं जो जंगल राज को ख़त्म कर सकते हैं। हकीकत ये है कि आज भी क्रिमिनल्स हैं, आज भी गुंडा नासिर हैं और बिहार की जनता एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से बहुत परेशान है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ये लोग जो काम नहीं करते हैं और जो गैर समाजी अनासिर हैं, इन तमाम के लिए हम दर्द सर बन जाएंगे। आप एक बार मजलिस को मौका दीजिए। कल तक हमारे मुखालिफिन ये कहते थे कि क्या मजलिस बिहार को आएगी इलेक्शन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम आते रहे और आज से 10 महीने पहले जो मजलिस के मुखालिफिन ये कहते थे कि क्या मजलिस इलेक्शन जीत सकती है, लोग तो सिर्फ ओवैसी के भाषण को सुनने आते हैं, ताली मारते हैं और नौजवान खुश हो जाता है। मगर मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि हाँ, जितना हमारी जनसभाओं में आवाम उमंड कराती है अल्लाह का करम है, क्योंकि हम अल्लाह के करम पे, अल्लाह की जात पर तवक्कल करते हैं। दिलों में मोहब्बत डालना ये कोई कंप्यूटर से या फोन से तकारीर को या व्हाट्सएप से फैलाने से दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा होती। दिलों में मोहब्बत उस वक्त पैदा होती है जब लोग जानते हैं कि जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है और इखलास के साथ बोल रहा है और इसकी नीयतें साफ हैं। इसीलिए लोग हमारे जलसों में लोग शिरकत करते हैं। मगर सुनो, जो हम पर सवालिया निशान उठाते थे कि क्या मजलिस का एमएलए बनेगा, 10 महीने पहले किशनगंज की जनता ने कमरुल हुदा को अपना एमएलए और विधायक बनाकर कामयाब कर दिया। और 10 महीने के अंदर कमरुल हुदा ने किशनगंज में 5 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए जो मुकम्मल हो चुके हैं। 60 करोड़ के काम अभी ज़ेरे दौरान है। आप बताइए, ये 10 महीने में अगर एक मजलिस का एमएलए काम करेगा, अगर महबूब आलम साहब को आप यहाँ पर कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कमरुल हुदा साहब ने किशनगंज में काम किया उससे ज्यादा और उससे बेहतर काम इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज में किया जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ
कि बेखौफ होकर वोट दीजिए। जो हम पर इल्जाम लगाते थे कि ओवैसी वोट कटवाए, अरे बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो, तुम कितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान यह है कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। कोई दुनिया की ताकत मुझे इज्जत या बेइज्जत नहीं कर सकती। हाँ, अगर मेरे मुकद्दर में, अगर मेरी जमात के मुकद्दर में, महबूब आलम के मुकद्दर में रब्बे कायनात ने ठाकुरगंज से कामयाबी लिख दी है, अगर नरेंद्र मोदी भी यहां पर आएगा तो उस कामयाबी को नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह। हम पर इल्जाम लगाते थे वोट काटने का, मगर मैं उनसे सवाल कर रहा हूं आपके दरमियान में खड़े होकर, पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। 40 लोकसभा की सीट में एक सीट पर भी राजद कामयाब नहीं हुई, और हम पर इल्जाम लगाने वालों ये जवाब दो, क्या किशनगंज में अगर अख्तरुल ईमान नहीं खड़े होते तो वो सीट भी जेडीयू जीत जाती। अख्तरुल ईमान को आपने वोट दिया, 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान साहब को मिले, 325 जेडीयू को मिले, 3.5 लाख कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले। बताओ फिर वोट कौन काट रहा है? मैं आपको कह रहा हूं, याद रखो, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि ना कांग्रेस के पास उसका रिवायती वोट है, ना आरजेडी के पास उसका रिवायती वोट है, ना जेडीयू के पास कुछ वोट है। अगर इनके पास कोई वोट है तो ओवैसी को गाली देकर बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हरगिज मत डरिए किसी फिरका परस्त पार्टी से। भारत में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं।